हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। कारण है कि आज जितने भी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके जेईई नीट के फेवरेट टॉपिक में से एक है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हो गया, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज हो गया। तो इन सारे टॉपिक पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन सभी पर डिस्कस करेंगे आज हम लोग। एक काम करो, आप थोड़ा पानी वानी पी लो और कलम कॉपी लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आईआईटी 2000 में पूछा गया है और अच्छी बात यह है कि इसको जेईई मेन 2019 में भी पूछा गया है, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना। तो इसमें कहा जा रहा है 3 चार्जेस Q प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एज शोन। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0, देन Q इज इक्वल टू, मतलब पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। तब ये पूछा जा रहा है कैपिटल Q का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, एक चीज तय है कि स्मॉल q पॉजिटिव है तो और कैपिटल Q का कोई साइन नहीं दिया है तो डेफिनेटली वो निगेटिव होगा, तभी इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो सकता है। तो बहरहाल उस तरह का ऑप्शन में नहीं है, सभी में निगेटिव दिया है, तो कोई हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लेते हैं। तो आप जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो कैसे निकालते हो? पेयर वाइज। ठीक ना। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो यहां टोटल देखो तो कितना पेयर हो जाएगा, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। तो पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, फिर बी सी और फिर सी ए के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो देखो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं के पहले ए बी के बीच में तो क्यू इंटू क्यू बाय ए प्लस आपका के इन दोनों के बीच में बी और सी के बीच में के क्यू क्यू बाय, अच्छा ये वाला ए है, ये भी सेपरेशन ए है, तो ये कितना हो जाएगा? डेफिनेटली ए रूट टू हो जाएगा। तो ए रूट टू प्लस आपका के इन दोनों के बीच में ए और सी के बीच में के क्यू स्मॉल क्यू बाय ए। तो देखो तो कुछ चीजें कॉमन है वो बाहर निकल जाएगा। तो के सब में है, स्मॉल क्यू भी सब में है और ए भी है, तो इसको बाहर निकाल लो। तो यहां क्या बचा? स्मॉल क्यू प्लस इसके पास क्या बचा? आप कहोगे सर कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय रूट टू, इसके पास क्या बचा? यहां भी आपका कैपिटल क्यू बचा। ओके, तो इन सबको तो उधर भेज देंगे तो ये 0 हो ही जाएगा। ठीक ना। तो यहां से हम फाइनली लिख सकते हैं क्यू और इन दोनों में कॉमन क्या है? क्यू। तो मैं कैपिटल क्यू बाहर करता हूं तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय रूट टू, इतना कुछ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू माइनस आपका Q इंटू 1 प्लस 1 बाय रूट टू, और हमें कैपिटल Q का वैल्यू चाहिए तो कैपिटल Q इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस Q डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय रूट टू। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो और एलसीएम लेकर के हम लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस Q एंड रूट टू भी ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस 1। ध्यान रखना है कि इस बार जो जेईई मेन में 2019 में पूछा था तो उसमें ऑप्शन यही था, लेकिन अभी यहां ऑप्शन ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करो, आप ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस 2Q बाय 2 प्लस रूट टू। कौन सा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान में रखना। और रिजल्ट हमारा फाइनली किस में आया? निगेटिव में आया। अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे तो एक पॉजिटिव ऑप्शन भी दिया जा सकता था, हालांकि उसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमारा आंसर तो निगेटिव में ही आ रहा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। तो ये आपको सीबीएसई पीएमटी 2007 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है कि चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली विच आर अ डिस्टेंस 2L। अच्छा, ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 2L है। कहां गया? डिस्टेंस 2L अपार्ट। सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, यानी कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? डेफिनेटली L होगा और ये भी L होगा। अच्छा, ये क्योंकि सेमी सर्कल है तो इसका भी सेपरेशन कितना होना चाहिए? L ही होना चाहिए। आगे देखो क्या है, सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q along the सेमी सर्कल CRD, मतलब समझे, एक हमें चार्ज लेना है और उसको मूव कराना है इस पाथ पर। ठीक ना, इस चार्ज को हमें इस पाथ पर मूव कराना है, तब कहा गया कि वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहला सवाल, सर ये वर्क डन होता कितना है? तो F डॉट डी नहीं बोलोगे, Q इंटू डेल्टा बी। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहा है, आएगा वहीं से। तो Q इंटू डेल्टा बी, तो Q तो हमें पता है कैपिटल Q। अब ये चेंज इन पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा, यानी हम लोग V फाइनल माइनस V इनिशियल बोल सकते हैं। तो C से शुरू किया है, D पर जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q इंटू आपका VD माइनस VC, यानी कि अब हमें पोटेंशियल बताना पड़ेगा VC पर कितना होगा और VD पर कितना होगा, और ये दोनों को यहां पुट कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, C पर देखा तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, तो अगर मैं पॉइंट C पर पोटेंशियल पूछूं तो यहां पर चार्ज कितना है?
प्लस क्यू, और यहां पर चार्ज कितना है माइनस क्यू। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया जीरो। कैसे? ए की वजह से के क्यू बाय और इसकी वजह से के क्यू बाय जीरो, तो मतलब वीसी इज इक्वल टू जीरो, एक आ गया। सही है। अब मैं डी की बात करूं तो डेफिनेटली ये जीरो नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो हम लोग देखते हैं कि वी एट डी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं वी एट डी ड्यू टू ए प्लस वी एट डी ड्यू टू बी, इन दोनों की वजह से। ठीक है, तो V एट D ड्यू टू A, तो A पॉजिटिव चार्ज है और देखना यहां से यहां तक का सेपरेशन भी आपको लेना है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 3L हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे के क्यू बाय 3L, अब प्लस, अब B के वजह से तो K, और चार्ज आपको मस्ट बी टेकन विद साइन, याद रखना है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। तो K माइनस क्यू बाय, इनके बीच का सेपरेशन कितना L, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, तो के क्यू और L बाहर आ जाएगा, तो 1/3 माइनस 1, और एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा -2 के क्यू बाय 3L हो जाएगा। नहीं -2, क्योंकि 1 माइनस 3/3 होगा ना, तो -2 आ जाएगा, -2 के क्यू बाय 3L। नाउ अब अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू ये माइनस आपका 2 के क्यू, अब बाय कितना 3L, सबको एक साथ लिख दो तो हम लोग माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। 2 आपका कितना के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 3L, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ के का वैल्यू पुट कर दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको अगर आप लिखोगे इस टर्म में तो ये हो जाएगा -2 आपका के क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3L, तो 2 से ये 4 दो बार में कट जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो मतलब -2 के क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। तो देखो तो C और D दोनों एक जैसा लग रहा है, नहीं निगेटिव यहाँ साइन होगा, तब D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो निगेटिव होना चाहिए, यहाँ निगेटिव छूटा हुआ है। समझ में आई बात? निगेटिव का आपको ध्यान में रखना है, निगेटिव पॉजिटिव में थोड़ा सा भी गड़बड़ी करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो सकता है, और जिसको आप कहते हो सिली मिस्टेक्स। याद रखना है मिस्टेक्स आर ऑलवेज ब्लेंडर, तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था ये, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, काम खत्म। सही है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 3 2009 में AI में पूछा गया है, ठीक ना। तो इसमें भी वही चीजें दिख रहा है, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर मेंटेन एट द पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। तो ये सपोज करो हमारा पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और इसका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है और इसका -4 वोल्ट है। द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P टू Q, तो आपको पूछा जा रहा है वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना Q इंटू आपका डेल्टा V, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q हमारा कितना है 100 इलेक्ट्रॉन, और V पोटेंशियल देखो तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो -4 और -10, तो कितना हो गया वर्क डन इज इक्वल टू 10 नहीं 100 इंटू इलेक्ट्रॉन का कितना वैल्यू होता है, मतलब चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये कितना -14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में ये वैल्यू आ रहा है, और ये पॉइंट हटा दो, 0 1 0 कट जाएगा, और 16 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 16 4 20 तो 22, 22 इंटू 10 टू द पावर 19 और ये 10, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका -18। तो हम लोग चाहे तो वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस 2.24 इंटू 10 टू द पावर 16 आपका क्या जूल, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। कौन सा मिल रहा है, ये रहा। देखना है फिर से एक बार, आपको साइन का ध्यान में रखना है, यहाँ और यहाँ दोनों को देखो गौर से, ठीक ना। तो खाली पॉजिटिव निगेटिव का फर्क है, थोड़ा सा भी आप गड़बड़ी करोगे तो गलत हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू V एट एनी पॉइंट O x y z ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 4x स्क्वायर, कुछ इतना वोल्ट दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है एट कहां पर 102 सब मीटर में है, इसमें पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपको आईआईटी में एक बार पहले पूछा गया 90s में, ठीक ना। आपको आईआईटी में ये पहले भी पूछा गया, उसके बाद कई बार इधर रिपीट किया है। तो देखो तो आपको याद आ रहा होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और वो क्या बताया गया था, तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डी आर, जिसमें से हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन
डेल्टा आर, ऐसे कुछ लिखते हैं ना। तो 3D में तो सभी एक्सिस आएंगे, एक्स भी आएंगे, वाई भी आएंगे, जेड भी आएंगे, यानी आई जे के। तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करनी है ना, क्योंकि ये पोटेंशियल एक्स में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी वाई डेल्टा एक्स, इतना कुछ हो जाएगा। अब आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। वी की वैल्यू कितनी, 4x²। तो डिफ्रेंशिएट करो, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -8x, और x की वैल्यू कितनी है 1, यानी ये 3 मतलब तीनों एक्सिस में दिया है, 3 डायमेंशन में 1 है, 0 है, 2 है, तो सिर्फ x लेना है। तो x कितना दिया हुआ है, -8 इंटू 1 कितना, -8। अब इसको आप थोड़ा सा वेक्टर में लिखो, तो हम वेक्टर ई एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, एक सेकंड, कितना 8 माइनस आई कैप, जो भी आपका न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर जो भी यूनिट दिया हुआ है। तो ये किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में, लेकिन किधर, कौन से एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो 8 अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस ये हो जाएगा। और देखो 8 अलोंग पॉजिटिव एक्सिस भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा भी अगर आप गड़बड़ी करोगे, जैसे यहीं पर अगर हम साइन नहीं लेते तो मामला गंभीर हो जाता, ठीक ना। सारा कुछ करने के बाद क्वेश्चन गलत, ठीक है ना। यही कारण है कि इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये सीबीएसई पीएमटी वगैरह में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है, इफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन इज 0। कैसे सर, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की खासियत क्या होती है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होंगे, और किसी भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आप मूव करोगे चार्ज को लेकर के, सपोज करो कि मैंने यहां से Q को लेकर के यहां तक मूव कराया, तो इसमें वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। क्यों सर, क्योंकि वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन देखो, Q इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी हमारा क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, दोनों तो क्या है, बराबर ही है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर है। तो हर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, वर्क डन क्या होगा, नो वर्क इज डन। आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आईटी 2012 में पूछा गया है। तो इसमें कहा जा रहा है, टू लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग अ सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। पहले बना लेते हैं। तो एक ये है, दूसरा ये है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 सेंटीमीटर। आगे कहा जा रहा है, आर कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज सोर्स। चलो वो भी कर देते हैं। तो ये एक डीसी वोल्टेज सोर्स है। उसके बाद कहा जा रहा है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक्स, यानी इसकी जो पोटेंशियल है वो कितने के बराबर है, एक्स के बराबर है। अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड एट रेस्ट मिडवे बिटवीन दी टू प्लेट्स। अच्छा, यहां पर एक प्रोटॉन को रिलीज किया गया, ठीक है। इट इज फाउंड टू मूव एट 45 डिग्री टू दी वर्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज। अच्छा, यानी कि ये वर्टिकल से 45 पर मूव करेगा। अच्छा, प्रोटॉन है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की खासियत क्या होगी, वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो उस पर इधर फोर्स लगेगा, कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE। अच्छा, इसके पास अपना कुछ मास होगा, मास की वजह से वो नीचे गिरेगा। अब ये क्या हो रहा है कि 45 पर ये जाना शुरू किया, मतलब ये वाला एंगल भी 45 और ये वाला भी एंगल 45। ये चमत्कारी काम कब होता है, जब दोनों फोर्स बराबर होता है, क्योंकि वो इन बिटवीन मतलब एकदम बीचों बीच चलना शुरू कर रहा है, ठीक ना। तो ये दोनों फोर्स बराबर हुआ होगा, यानी कि आप कह सकते हो सर QE इज इक्वल टू क्या, mg। पूछ क्या रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो पोटेंशियल तो यहां दिख नहीं रहा है, याद करो V इज इक्वल टू क्या होता है, ED। तो E इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे, V अपॉन D। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि आप यहां क्या लिखोगे, X अपॉन D, क्योंकि यहां पोटेंशियल कितना है, X, और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स 1 सेंटीमीटर। तो हम उसको यहां पर लिख देंगे Q, और X अपॉन D इज इक्वल टू mg, यानी X इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, mg D अपॉन Q। वैल्यू पुट करिए तो मास ऑफ दी प्रोटॉन कितना, आप कहोगे सर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, G कितना 10 ले लो, और सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो देखो तो यहाँ कुछ चीजें कट जाएगा क्या, 1.67 मतलब ऑलमोस्ट बराबर आ जाएगा, कट जाएगा, और ये अब सब पावर में रह गया। तो यहां पर पावर कितना है, 1 पॉजिटिव है, और ये दोनों कितना है, निगेटिव में है। तो यानी कि 10 टू दी पावर 27 2 29 हो जाएगा, माइनस 29 इंटू 10 पे पावर, ये ऊपर जाएगा तो 19 पॉजिटिव हो गया पहले से, तो 20 कितना बच गया, 10 टू दी पावर माइनस 9, है ना, इतना वोल्ट होगा। मतलब आप 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 वोल्ट बोल सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन,
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन में ये कहेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इग्नोर कर दो, तो वहां इग्नोर कर देंगे, लेकिन यहाँ इग्नोर करने का कोई तुक नहीं था, ठीक ना, ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया था, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है टू thin wire rings each having a radius r are placed at a distance d apart with their axis coinciding। देखिए, दो रिंग है हमारे पास, ठीक है, और दोनों का एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है, ऐसा कुछ। तो ये हमारा रेडियस है r, और इस रिंग का भी रेडियस कुछ r ही दिया हुआ है, ठीक ना, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कुछ डी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको रिंग 1 कह देता हूं और इसको रिंग 2 कह देता हूं। आगे देखिए तो क्या कह रहा है, द चार्जेस ऑन दी टू रिंग्स आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो इस पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है और इस पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रिंग्स इज, मतलब आपको यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, O1 माइनस O2 आपको पूछा जा रहा है। इसको, इस सेंटर को मैं O1 नाम दे देता हूं, इस सेंटर को मैं नाम O2 दे देता हूं। दोनों का पोटेंशियल निकाल करके आपको बताना होगा कि नेट हमारा कितना आ रहा है। तो सबसे पहली बात, हमें O1 निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं O1 निकालूंगा तो आप क्या कहोगे कि सर O1 ड्यू टू 1 नहीं, खुद की वजह से, अब प्लस O1 ड्यू टू 2, मतलब हमें इस पॉइंट पर बैठना है, ध्यान रहे, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर खुद के वजह से और प्लस उसी पॉइंट पर दूसरे के वजह से। तो पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, क्योंकि रिंग के अंदर आप बैठोगे तो आपको पोटेंशियल कितना मिलेगा, जितना सरफेस पर था, के क्यू बाय आर, नहीं हॉलो स्फीयर से याद करो, है ना, तो के क्यू बाय आपको आर मिलेगा। हाँ, अंदर में फील्ड जीरो होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो के क्यू बाय आर प्लस, इसके लिए बात करो तो के माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज मस्ट बी टेकन विद साइन, बाय आर। तो यहां पर आर आप क्या लिखोगे, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट, आप बोल सकते हो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो वही लिखना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये हमारा O1 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 इज इक्वल टू, सिमिलरली वही लिखोगे आप, O2, O एट 2 ड्यू टू 1 प्लस O एट 2 ड्यू टू 2। तो ये 2 के वजह से 2 पर निगेटिव चार्ज, तो माइनस के क्यू बाय आर, और प्लस इसके वजह से वहां पर कितना, के क्यू बाय आर। तो आर आपका फिर से एक बार यही वाला डिस्टेंस होगा, ठीक ना, कितना, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इतना कुछ आ गया, O1 और O2 दोनों हमें मिल गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सर O1 माइनस O2 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं के क्यू बाय आर, और यहां प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, तो माइनस आप कहोगे सर के क्यू डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस, तो माइनस माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कितना, के क्यू बाय आर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कुछ कटेगा क्या, देखो तो ये निगेटिव और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैसे हुआ, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, देखो ये प्लस होगा, ठीक ना, यहाँ माइनस था, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, एक साथ काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो और इन दोनों को भी आप ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2KQ, और दोनों में मिलेगा 2KQ, यहां भी, तो इसको बाहर ही निकाल लो, 2KQ मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचा, 1/r, और यहां माइनस क्या बचा, 1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना कुछ बचा। अब देखें तो इस k का वैल्यू दिया हुआ है, k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम ऊपर लिखेंगे 2Q और नीचे कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, 1/r माइनस 1 बाय अंडर रूट कितना, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना कुछ बता। 2 से ये 4 कट जाएगा 2, यानी कि फाइनली में क्या मिलेगा, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कौन सा मिल रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये दोनों तो होगा ही, ऊपर में यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, तो k का वैल्यू और 2Q है ना, तो 2 से वो कट जाएगा। तो ये AEEE 2005 में पूछा था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा अगेन AEEE 2005 में पूछा गया और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q एंड माइनस 2Q आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L। अच्छा, तो ये हमारा x एक्सिस हो गया,
यानी x इजिकल टू 0 पर हमने जो चार्ज रखा है वो कितना रखा है, +8q, और x इजिकल टू l पर जो चार्ज रखा है वो -2q, यही ना, हाँ -2q। तब क्या कहा जा रहा है, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस 2 पॉइंट चार्जेस इज 0। अच्छा, हमें वो लोकेशन खोजना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाए, 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन बिटवीन दी कहीं पर भी एक +1 कूलम रख करके देखना चाहूं तो क्या होगा, ये इसको रिपेल कर देगा और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो यानी इन बिटवीन दी चार्जेस तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट पी चूज करता हूं तो अब इस पॉइंट पर देखो तो कि मैं इसका नाम रख देता हूं, ये 1 है और ये 2 है, तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, तो इसके वजह से फील्ड E1 बनेगा और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये हमारा E2 बनेगा। तो बाहर कोई ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जहां पर फील्ड 0 हो सकता है, तो वही आपको पॉइंट बताना है। तो मैं यहां से मान लेता हूं कि ये हमारा कुछ r दूरी पर ये पॉइंट है, सही है, ये r दूरी पर है। तो नाउ दोनों को इक्वेट कर लो, तो हम लिख सकते हैं E1 इजिकल टू E2, तो E इजिकल टू क्या होता है, K Q1 बाय R1 स्क्वायर बराबर K Q2 बाय R2 स्क्वायर। तो K से K पहले ही काट दो, Q1 हमारा कितना है 8Q एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बराबर K कट चुका है, Q कितना है 2Q, चार्ज यहां पर साइन के साथ नहीं लेना, मैग्नीट्यूड में लेना है। अब ये R2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये वाला ना, तो पूरा R माइनस L है ना, तो R माइनस आप L कर दो, तो ये कितना हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, कुछ कटेगा, ये 2Q और ये 8Q 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 4 टाइम्स आपका कितना R माइनस L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 R माइनस L इज इक्वल टू R, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2R माइनस 2L इज इक्वल टू R, इस R को इधर ले आओ तो R इज इक्वल टू आपका 2L। कितने दूरी पर ये पॉसिबल है, 2L दूरी पर, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात, कहां से, हम यहां से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट से पूछा जाए तो कितने दूरी पर, तो वो L दूरी पर पॉसिबल होगा, ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना होगा, L होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपको नीट 2017 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। अच्छा, यानी कि ये 3-4 केस दिया हुआ और इसमें ना 3-4 लाइन भी है, यानी 10 वोल्ट से लेकर के कहां तक 40 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 30 वोल्ट, सभी में 30 वोल्ट हो गया। आगे क्या पूछा है, द पॉजिटिव चार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी ईच डायग्राम। अच्छा, ए से बी अगर हम मूव कराएंगे किसी भी पॉजिटिव चार्ज को तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है सभी केस में, तो अगर वर्क डन पूछ रहा है तो सभी में क्या होगा, 0 होगा, और सब में वर्क ही पूछ रहा है। मैक्सिमम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव क्यू, देख लो ना, वर्क डन इज इक्वल टू कितना Q इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी जो आ रहा है वो सब में कितना आ रहा है 30 वोल्ट, चार्ज फिक्स, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, मतलब चुटकियों में बनाना है, सब में टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई आपको पीएमटी 2012 में पूछा गया। कहा जा रहा है 2 मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। पहले बना लेते हैं, तो इसको मैं R1 कहता हूं और एक थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और इसको हम R2 कहेंगे, ठीक है। इज गिवन अ चार्ज, तो Q1 पर जो चार्ज है वो है -1 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, और Q2 पर जो चार्ज है वो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, ओके रेस्पेक्टिवली। इफ दीज आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर देन फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर इज, अच्छा ये बात है। देखो दोनों को क्या किया गया है, कनेक्ट कर दिया है। जब कनेक्ट कर देंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना Q नेट, नेट लगा देता हूं, Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो कितना हो जाएगा माइनस और ये प्लस, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम, इतना हमारा नेट चार्ज बचेगा, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज आएगा, मैं मान लेता हूं कुछ x अमाउंट चार्ज आएगा, तो इस पर कितना आ जाएगा, इस पर आप चार्ज कितना कहोगे Q माइनस एक्स, ठीक ना। तो x निकाल लेंगे तो Q माइनस एक्स हम आराम से बता सकते हैं। समझ में आएगा। अच्छा, जब दो कंडक्टर को हम किसी वायर से जोड़ देंगे तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सर V1 इज इक्वल टू V2, तो V कैसे निकालोगे आप, तो K Q1 बाय R1 इज इक्वल टू, आप कहोगे सर K Q2 बाय R2, नहीं, तो K से K कट जाएगा और Q1 हमारा कितना है
x अपॉन आर, आर कितना 1 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे। Q2 कितना है Q माइनस एक्स, और R2 का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। इस तरह कैलकुलेट करोगे ना तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, बल्कि 3x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3x इज इक्वल टू Q माइनस एक्स, इस x को इधर भेज दो, यानी 4x इज इक्वल टू Q। ये एक रिलेशन आ गया खूबसूरत सा, यानी कि x इज इक्वल टू हम फाइनली लिख सकते हैं Q बाय 4, और Q का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू माइनस 1, यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम चार्ज हो गया किसका, x का, छोटे वाले स्पेयर का। तो बड़े वाले स्पेयर पर कितना हो जाएगा उतना घटा दो, तो Q माइनस एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 4 माइनस 1, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम, इतना आपका चार्ज उस पर आएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 3 वाला, बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ढंग का क्वेश्चन था, इस तरह से कंडक्टर को जोड़ दिया जाएगा तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, वहां से इक्वेट कर लो, इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11, और एपीएमटी में 2 बार पूछ दिया, एक बार 2009 में, एक बार 2015 में, और आगे भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, जेईई मेन में भी रिपीट किए जा सकते हैं, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, आगे और मिलेगा। तो देखो तो क्या कहा जा रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाय, तो पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, ठीक ना। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, आपको याद होगा कि हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज गिवन। तो पोटेंशियल है तो रिलेशन क्या है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, तो E इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर कर देते हैं ना, है ना। और यहां से अगर आप चाहो तो तीनों के लिए निकाल सकते हो कि वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डो वी वाई डो एक्स आई माइनस डो वी वाई डो वाई जे एंड माइनस डो वी वाई डो जेड के कैप, इतना कुछ हो जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू निकालो, यहाँ पर पुट कर दो तो काम हो जाएगा। तो पहले हम लोग ई एक्स चाहेंगे कितना माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, तो माइनस डेल बाय डेल्टा एक्स, तो पहले इसको इस वैल्यू को रखो, कितना होगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें क्या होगा x वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस पहले से है माइनस, तो y तो कांस्टेंट रहेगा, तो y एज इट इज रहेगा, यानी 2xy माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 z क्यूब प्लस 0, यानी कि ये वैल्यू फाइनली आपको मिल गया, यहां माइनस साइन भी था, माइनस साइन ध्यान रहे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2xy प्लस जेड क्यूब, ये किसका वैल्यू आया ई एक्स का। नाउ ई वाई इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे माइनस डो वी बाय डो वाई, यानी कि y के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएबल होगा, अब बाकी जो दोनों एक्सिस है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, तो देखो तो माइनस रहने देते हैं, y है तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे ई जेड कितना होगा, तो सेम काम माइनस डो वी बाय डो जेड इज इक्वल टू माइनस डो बाय डो जेड, अब वैल्यू कितना माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, तो जो कांस्टेंट है उसको डायरेक्ट आप 0 कर दो, तो x और y दोनों कांस्टेंट 0, और माइनस x बाहर z क्यूब का, यानी 3x जेड स्क्वायर अब प्लस 0, समझ में आ रही बात है ना। हाँ, तो अब ये कितना बन जाएगा 3x जेड स्क्वायर, थोड़ा ध्यान रखना है, जगह मेरे पास कम है ना, तो यहीं से हम निपटा लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारा ई जेड आया z एक्सिस में, ये वैल्यू x एक्सिस में है, और ये x में और ये y में, ठीक ना। ये EY का वैल्यू है, ये EX का वैल्यू है, और ये हमारा EZ का वैल्यू है, तीनों वैल्यू आ गया। अब यहां पर खाली आप I कैप लगा दो, J कैप लगा दो और K कैप लगा दो। अगर मैं वेक्टर में बात करूं तो ये I कैप, ये J कैप और ये K कैप, देखो तो सब पॉजिटिव है, और I कैप में 2xy प्लस जेड क्यूब 2xy प्लस जेड क्यूब एक ही ऑप्शन है, दूसरा यहाँ माइनस जेड क्यूब है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी मिला लो, एक्स स्क्वायर जे कैप और 3x जेड स्क्वायर के कैप, तो कौन सा ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
समझ में आई बात? तो इसको कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना। अभी आपको मैंने जो जेईई मेन में क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया वो उसमें एक ही टर्म था, इसमें ज्यादा है, एक्स वाई जेड तीनों है, उसमें सिर्फ एक्स था, ठीक है। आगे भी एक दो क्वेश्चन और मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपको सीबीएसई पीएमटी 2009 में पूछा गया, कहा जा रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल सरफेस। तो लेमडा मतलब जनरली हम लेमडा से लिखते हैं, एस भी लिख सकते हो। तो 4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी। तो जो उसको एनर्जी मिला है बेसिकली वर्क डन की वजह से मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी। तो क्या पूछ रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? सर वर्क डन बराबर आपने सिखलाया था Q इंटू डेल्टा वी, यानी कि Q इंटू वी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कैसे आप निकालोगे? तो ये एनर्जी कुछ दिया हुआ है, वर्क डन की वजह से जो एनर्जी आएगा वो कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर Q कितना है? इलेक्ट्रॉन इंटू वी, ये कुछ होगा ना। तो हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी पता ही नहीं चला, तो इसको काट दो, है ना। और हम V इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? ED, और D क्या है? लेंथ है, यानी कि E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2V अपॉन ये क्या है? D, और 2V अपॉन D कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻8, 4 इंटू 10⁻⁻8, ये कट जाएगा, यानी 1/2 इंटू 10⁻8, और 1/2 इंटू 10⁸ का मतलब कितना हो गया कि ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁸। सही है क्या? तो हम लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 10�7, कितना? 5 इंटू 10�7 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट, जो भी बोलो, कौन सा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया, 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग चार्ज +Q एंड -Q, ये +Q और ये -Q फेस ईच अदर एट अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम, कोई इसके बीच में सर्टेन डिस्टेंस होगा, वो D है। कहा जा रहा है इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन क्रॉसिंग ऑयल टैंक द इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज कर। अरे अब जैसे मीडियम बीच में डालेंगे तो क्या होगा? फील्ड डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। आगे मतलब चुटकियों में बनने वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन सीबीएसई पीएमटी 2008 में पूछा गया, कहा जा रहा है अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज +Q पूरे पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट A के B ऑफ द रिंग इज E, यानी कि A के B मतलब थोड़ा सीधा बनता तो अच्छा लगता है। ये वाला जो पार्ट है, इसके वजह से जो यहां पर फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा? E बनेगा। सही है, E बनेगा। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB, मैं इसको थोड़ा अलग कलर दिखलाता हूं, ये वाला पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला AC, और यहां से भी आ जाओ, ये वाला पोर्शन, ठीक है, और फिर ये वाला भी पोर्शन, ठीक है। इसके वजह से आपसे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB ऑफ द रिंग इज। अच्छा देखो, तो अगर AC की वजह से हम बात करें तो इधर भी फील्ड कुछ E बनेगा, और BD की वजह से बात करें तो इधर कुछ फील्ड E बनेगा, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब ये बचा CD की वजह से इधर कितना फील्ड बनेगा? E, यानी E along क्या? ओके, E along ओके, E along ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चा वाला क्वेश्चन था, कुछ बहुत ज्यादा क्रांतिकारी काम नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहा जा रहा है 3 charges each +Q are placed at the corners of an isosceles right angle isosceles triangle ABC of side BC and AC 2A. D and E are the midpoints of BC and AC, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट दिया हुआ वो उन दोनों का मिड पॉइंट है। ओके, आगे देखते हैं। द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज Q फ्रॉम D टू E इज, मतलब D से E हमें किसी चार्ज को मूव कराना है। कहां से? D से E किसी चार्ज को मूव कराना है, तो कहा गया वर्क डन कितना? तो यू नो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला Q इंटू डेल्टा V, यानी कि सारा दारोमदार किस पर है? डेल्टा V पर। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा V का मतलब क्या हुआ? VD माइनस VE।
अब अगर ये दोनों काम हो जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा डी पर बताओ तो पोटेंशियल कितना, सभी पर चार्ज कितना है, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, तो इन दोनों की वजह से अगर यहां पर आप पोटेंशियल देखो तो कितना, इसके वजह से और इसके वजह से प्लस उसके वजह से भी, तो जो पोटेंशियल यहां बन रहा है क्या वही पोटेंशियल यहां पर नहीं बनेगा, तो यानी कि दोनों किस पर आ गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया, यानी दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। बस कॉमन सेंस लगाओ, जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको जेईई मेन 2015 में पूछा गया, इसमें कहा जा रहा है एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला था ना अभी मिलेगा, तो वेक्टर E इक्वल टू आपको 30x² आई कैप मिल रहा है, एग्जिस्ट इन स्पेस, देन द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VO, where VO is the potential at the origin and VA the potential at x is equal to 2 मीटर, यानी VO कहां पर है, 0 0 0 पर है, और VA कहां पर है, 2 0 0 पर है, एक्स एक्सिस में है, बाकी तो कोऑर्डिनेट्स हमें लेने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो खैर, हमें पोटेंशियल बताना है, क्या दिया है, फील्ड दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल याद करो, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज गिवन एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर फील्ड दिया हुआ है, आपको पोटेंशियल बताना है, तो आप क्या लिखोगे कि सर हमारा जो बेसिक रिलेशन होता है माइनस dv इक्वल टू माइनस EDR, ये होता है ना, ओके। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू माइनस EDX कर देते हैं, dy dz सब खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो है ही नहीं, खाली हमें x कंपोनेंट लेना है ना, तो यहां पर पुट करो माइनस कितना 30x² क्या dx, आगे देखो तो माइनस 30 भी बाहर कर लेते क्या, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा x³/3, चलो इंटीग्रेशन साइन खत्म, x³/3, और ये क्या dv का कितना v। अब देखो तो जब पोटेंशियल कहां पर था, ओरिजिन पर था, जब पॉइंट कहां था, ओरिजिन पर, तो पोटेंशियल कितना था, 0, या vo ले लो, और जब हमारा ये कहां चला गया 2 पर, x में कहां पर चला गया 2 पर, तो पोटेंशियल कितना होगा, कुछ VA होगा, यही हमें बताना है। तो पहले अपर लिमिट पुट करो, तो हम लिख सकते हैं VA माइनस VO इज इक्वल टू माइनस 30/3 बाहर निकाल लो, और x³ यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 0, बोलो यार, VA माइनस VO इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू ये कितना 8, कितना हो गया माइनस 80 वोल्ट, तो माइनस 80 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, कौन सा, आपका C इज द करेक्ट ऑप्शन, सही, आगे बढ़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि CBSE PMT 2008 में पूछा गया है, इसमें कहा जा रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज Q कूलम इज, अच्छा ये पोटेंशियल दिया हुआ है Q इंटू 10⁻11 वोल्ट्स, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो V इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू V/D। अब सवाल उठता है V तो पता है, D तो पता ही नहीं है, तो D के लिए आप क्या करोगे, D तो हमें कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा ना, तो यहीं से निकालो, V इज इक्वल टू क्या होता है KQ/R², है ना, V इज इक्वल टू KQ/R², यानी V इज इक्वल टू R² फील्ड में होता है, KQ/D, यानी D इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, KQ/V, D इज इक्वल टू क्या, KQ/V। नाउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिख सकते हैं V, और D का वैल्यू कितना आया, KQ/V, यानी कितना हो गया V²/KQ, तो पुट करो तो V कितना है, कहां चला गया ये, Q इंटू 10⁻11, Q इंटू 10⁻11 स्क्वायर ना, तो 2 बार लिख दो 10⁻11, K का वैल्यू कितना 1/4πε0 इंटू Q कितना, Q ही रहने दो, तो एक Q से एक Q कट जाएगा, और ये 4πε0 ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 4πε0 Q, और 10 टू दी पावर कितना 11 दूनी 22, तो 4πε0 10 टू दी पावर 22 वोल्ट मीटर, C इज द करेक्ट ऑप्शन, सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 CBSE PMT 2011, 4 electric charges +Q +Q -Q -Q are placed at the corners of a square of side 2L, मतलब सभी जो साइड है वो 2L दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A मिडवे बिटवीन द 2 चार्जेस +Q, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या पूछा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं, ये पॉइंट 1 2 3 4, और इस A पॉइंट पर बताना है पोटेंशियल,
ठीक ना, पहले इसके वजह से, फिर इसके वजह से, फिर इसके वजह से, और फिर इसके वजह से। समझ में आई बात? चलो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, v एट a इज इक्वल टू v एट a ड्यू टू 1 प्लस v एट a ड्यू टू 2 प्लस v एट a ड्यू टू 3 प्लस v एट a ड्यू टू 4। तो इसके वजह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k स्मॉल q अपॉन r। तो ये वैल्यू कितना l, ये भी कितना l, ये कितना 2l, सही है क्या, ये कितना 2l, ये कितना l, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2l स्क्वायर और l स्क्वायर यानी 5l स्क्वायर यानी l रूट 5। समझ में आई बात पाइथागोरस? तो के क्यू बाय l, और ये भी स्मॉल क्यू है बाय l। मैं 2 टाइम्स कर देता तो काम चल जाता, चलो अब नहीं किए तो रहने दो। और ये हो जाएगा माइनस कर ही देता हूं ना, 2 टाइम्स के क्यू बाय, और l के जगह हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, l रूट 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 टाइम्स के क्यू बाय एल, 2 टाइम्स के क्यू बाय एल बाहर निकाल लो तो यहां क्या बचेगा 1, सही है। और इधर क्या बचेगा, ये बाहर निकल चुका है तो 1 बाय रूट 5, ठीक है। अच्छा ये के का बार बार वैल्यू पुट कर दे रहा है तो कर ही दो, 2q बाय के का वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और कितना 1 माइनस 1 बाय रूट 5। अब 2 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, लिख ही देता हूं, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल 1 माइनस 1 बाय रूट 5। ये हमारा पोटेंशियल एट ए हो गया ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 चार्जेस। कौन सा मिल रहा है, तो ये तो प्लस है, ये हो ही नहीं सकता, जीरो तो हुआ ही नहीं, ये 1 ये भी नहीं हो सकता, ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब प्लस माइनस में थोड़ा फर्क था, यहां पर ध्यान रखना था। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ गड़बड़ी, सही है। देखो हुआ क्या कि यहां 2 है, 2 से ये काट दिया और यहां ये 2 को काटा नहीं है, ठीक है। मतलब ऑप्शन में देख रहे हो कैसे ट्विस्ट कर रहा है, यहां 2 ऑलरेडी है, अगर हम 2 से 2 काट देंगे तो यही आएगा, तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, आप यहां से भी देख सकते हो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 सीबीएसई पीएमटी वगैरह में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं इसमें कहा जा रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E and then released. The kinetic energy attained by the particle after moving a distance y is, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है और ये कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो जब इसको हमने रेस्ट से छोड़ा तो ये आगे बढ़ा कितना y डिस्टेंस, तो कहा गया कि इसने कितना काइनेटिक एनर्जी अटेन किया। तो ये कहां से आप निकालोगे, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, और यही वर्क डन की वजह से क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा सिस्टम में। तो कितना क्यू और डेल्टा वी का मतलब वी इज इक्वल टू क्या होता है ई डी, वी इज इक्वल टू क्या ई डी, तो कितना ई और डी कितना वाई, क्यू ई वाई, क्यू यहां स्मॉल दिया मैंने कैपिटल लिख दिया, क्यू ई वाई, कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्क डन किसके, वर्क डन के वजह से ही तो काइनेटिक एनर्जी आता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना क्यू ई वाई, सही। क्वेश्चन नंबर 20, और अगेन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मैंने कहा ना काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ, और पहले इसको एयर ट्रिपल ई में पूछा, फिर सीबीएसई पीएमटी 2011 में, आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स मेजर इन माइक्रोमीटर ड्यू टू सम चार्जेस सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, मतलब पोटेंशियल सिर्फ एक्स एक्सिस में है, आसान काम हो गया, 20 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, वोल्ट्स, हाँ ठीक है। The electric field E at E is what, at x is equal to 4 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप, सर dv is equal to माइनस ई डी आर, सही है। तो x एक्सिस में क्या रहा ना, तो हम E is equal to क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, सही है। यानी कि खाली डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट कर दोगे काम हो जाएगा। तो मैं इधर काम कर देता हूं, तो E इज इक्वल टू यानी ई एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, और वैल्यू कितना है v का 20। अच्छा मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, तो 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे पावर कितना हो जाएगा -1,
सही है। और हम लोग लिख सकते हैं माइनस डो बाय, अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर ही देता हूं ना, तो माइनस ये 20 बाहर रहेगा और उसके बाद पहले पावर का तो -1 नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर -2 और फिर अंदर घुसेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 0, इतना कुछ हो गया। अब ये 2x और -1 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -40x इंटू आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर -40 पे पावर कितना -2, यानी इस -40x पे पावर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4 पे पावर कितना 2। ये क्या आ गया, फील्ड आ गया, ये हमारा EX आ गया। तो सर अभी तो काम हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। x की वैल्यू आपको पुट करनी कितने, 4 माइक्रोमीटर। अच्छा आंसर भी माइक्रोमीटर में दिया हुआ है तो खाली 4 पुट कर देंगे तो काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कहां पर लिखूं मैं, जगह कम है, मैं यहां पर आ जाता हूं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं EX इजिकल टू -40 और कितना 4 माइक्रोमीटर, तो मैं खाली 4 लिख रहा हूं क्योंकि SI यूनिट में ही वो मतलब इसी यूनिट में आंसर दिया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 4 चुके 16 हो जाएगा क्या, और 16 में 4 घटा दो तो कितना 12, और 12 का स्क्वायर कर दो तो कितना 144 ना। तो EX इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 160 डिवाइडेड बाय 144, तो 16 से 10 बार में कट जाएगा और 16 से 9 बार में कट जाएगा, इतना हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में रखना है, अच्छा निगेटिव साइन था, निगेटिव साइन नहीं भूलना है, निगेटिव साइन नहीं भूलना है, गड़बड़ हो जाएगा मामला, निगेटिव साइन नहीं भूलना है। तो किधर आ गया EX, तो 10/9 माइनस आई कैप, नहीं या -10/9 आई कैप, तो माइनस आई कैप लिखेंगे तो किधर नेगेटिव x डायरेक्शन में जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी में क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नहीं होगा, अगर माइनस छूट जाता तो गड़बड़ हो जाता। मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि थोड़ा सा भी अगर साइन वगैरह को नजरअंदाज करेंगे तो मामला गंभीर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको नीट 2013 में पूछा है, तो सब क्वेश्चन मैं ही बनाऊं, आप बनाओ ना, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, पढ़े क्वेश्चन को, पॉज कर पढ़ मतलब पॉज करो और बनाओ क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, A, B and C are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, अच्छा एक बात बताओ, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले लो, तो यहां भी आएगा यहां भी आएगा यहां भी आएगा, ठीक ना। इसकी वैल्यू V1, इसकी वैल्यू V2, इसकी वैल्यू V3। मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड के एरो के करीब होगा उसकी पोटेंशियल कम, और जो फील्ड से जितने ज्यादा दूर होंगे, एरो से जितने ज्यादा दूर होंगे उसकी पोटेंशियल ज्यादा। तो यहां सबसे ज्यादा किसकी होने वाले, B, फिर C, फिर A, तो मैक्सिमम एट B, C इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात, एरो से, अरे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, बस इस बात को ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होगा, ठीक ना। क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं चार्ज सोर्स तो यही रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से निकल रहा है, ठीक है ना। तो सोर्स के पास पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो घटता चला जाएगा, इंफिनिटी पर चले जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल 0। समझ में आई बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 AIEEE 2007 में पूछा है, तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर एज शोन, लेट E be the electric field and V be the potential at the center. Okay. If the charge on A and B are interchanged with those on D and C, अच्छा AB के जगह CD कर देना है और CD के जगह AB कर देना है, मतलब स्विच कर देना चार्जेस को। अच्छा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कुछ, तो जब मैं चार्ज को स्विच करूंगा, कॉमन सेंस लगाओ क्या होगा, जब मैं चार्ज को स्विच करूंगा तो फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक ना। बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज नहीं, बोथ चेंजेस नहीं, पोटेंशियल नहीं ना बदलेगा, रिमेंस अनचेंज नहीं, ई चेंजेस, वी रिमेंस अनचेंज्ड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और पोटेंशियल तो सेम ही रहना। आगे बढ़ता है, AIEEE 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोकूलम, ओके, इज प्लेस्ड एट OO, मतलब ओरिजिन पर पुट गया है, ऑन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 पॉइंट्स A and B आर सिचुएटेड √2 and √2 and 2, 0 respectively. अच्छा A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, the potential difference between the points A and B will be, okay, हम पहले कोई
अपना एक फिगर बना लेते हैं। तो हमारा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और पॉइंट ए का जो पोटेंशियल कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है वो ये है, ए का कोऑर्डिनेट्स √2 एंड √2 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, आप कहोगे कि सर 2 है और 0 है, मतलब एक्स एक्सिस में। अच्छा, इसका जो कोऑर्डिनेट है इसका क्या मतलब हुआ, √2 वाई में और √2 एक्स में, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया 2, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना 2, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मतलब ये कोई आर्क टाइप का चीज होगा, है ना, मतलब यहां पर मिला दो तो ऐसा कुछ होगा, यानी ये सर्कल पर कोई मूव कर रहा होगा, तो पोटेंशियल क्या होना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी 0। समझ में आई बात या नहीं? अरे यार, ये √2 है और ये भी √2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा डेफिनेटली। तो इस केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये कोई सर्कल का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें AIEEE 2000 में पूछा गया, कहा जा रहा है इफ 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ चार्ज Q ईच, ये रहा, सभी पर चार्ज कितना Q Q Q, व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज L सेंटीमीटर, L क्या क्वेश्चन पूछा है, U इज इक्वल टू कितना कॉम्बिनेशन है, एक ये 3 कॉम्बिनेशन 3kq² अपॉन L, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। समझ में आई बात? अब k का वैल्यू पुट कर दो ना, 1/4πε0, तो 1/4πε0 3q² अपॉन L कहां पर है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चा वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ता है, 25 नंबर IIT 2007 में पूछा हुआ है। देखो क्या कहा जा रहा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट 0 a/2 एंड 0 a/2, यानी z एक्सिस में रखा गया है। पहले मैं एक फिगर थोड़ा सीधा बनाना था, ये भी टेढ़ा बन गया, चलो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो निगेटिव भी बनाना पड़ेगा बिल्कुल, तो ये हमारा निगेटिव z'। तो a/2 पर मैंने पॉइंट रखा है, पहले मैं इसको थोड़ा सा हटा तो दूं, हाँ अब देखो तो क्या कहा जा रहा है, तो मैंने पॉइंट रख दिया कहां पर, a/2 पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक ना, और दूसरा कहां पर रखा हुआ है, -a/2 पर, ये क्या है a/2, चलो ठीक है, रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट चार्ज, तो यहां पर आपका +q होगा और यहां पर -q होगा। लाइट चली गई, कैसे होगा, 3:04